जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष में कई सारे योग बनते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ भी बनती हैं और उस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण देश की सरकारों पर क्या समस्याएं आती हैं। अभी हमने इससे पहले जो है वीडियो बनाया था कि इस साल चूँकि सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के साथ साथ सूर्य और गुरु का आर्द्रा नक्षत्र में आना देश और दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था। इस पे मैंने भविष्यवाणी अपना एक वीडियो बना के भेजा था यूट्यूब पे कि भूकंप की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और भूकंप के साथ साथ सुनामी की स्थितियाँ भी उत्पन्न होंगी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, रसिया में भूकंप आया है 8.8 डिग्री का, 8.8 जो है रिक्टर पैमाने पर उसकी जो वो है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रहों का असर, नक्षत्रों का असर कैसे पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, जो कि आने वाले 7 सितंबर को है। और चंद्र ग्रहण की वजह से भारत की सरकार पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत की केंद्र सरकार गिर जाएगी या फिर भारत में जो सरकार है मोदी जी अपना पद त्याग दे देंगे, या फिर जो हमारे देश में जो एनडीए का गठन हुआ है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण घटक हैं जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका हो सकती है आने वाले समय में। सितंबर के बाद और जनवरी फरवरी तक क्या स्थिति होगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी अपना पद त्याग देंगे या फिर उनको पद से हटा दिया जाएगा। देश में सत्ता दल से कोई अगला प्रधानमंत्री होगा या फिर विपक्ष से कोई अगला प्रधानमंत्री होगा। कई सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो है 7 सितंबर 2025 को। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा इमोशंस के कारक है और 7 सितंबर को जब चंद्र पीड़ित होंगे, ग्रहण लगेगा, तो केंद्र सरकार के लिए परेशानी खड़ा हो सकता है। केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी मंत्री के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा या फिर किसी एमएलए के द्वारा, एमएलसी के द्वारा या फिर किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का इमोशंस भारी पड़ने लगेगा उस स्टेटमेंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर को है और चंद्र ग्रहण का असर जो है वो 6 महीने तक जनता के इमोशन पर पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वह किस राशि में पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण किस नक्षत्र में है, देश की कुंडली में किस घर में है। तो जो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है वो कुंभ राशि में पड़ रहा है, लग्न है वृषभ और सरकार के 10th भाव को प्रभावित कर रहा है, 10th हाउस को प्रभावित कर रहा है। 10th भाव क्या है? कार्य क्षेत्र है, सरकार के कार्य क्षेत्र हैं, लोगों के कार्य क्षेत्र हैं। तो उस समय स्थितियाँ क्या बनेगी?
लोगों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, लोग अचानक से बड़े लेवल पे जॉब छोड़ देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियां उत्पन्न होंगी। मोदी जी की कुंडली की अगर हम चर्चा करें तो चंद्र ग्रहण के यानी कि सितंबर के 3 महीने बाद की स्थितियां जो बन रही हैं वो मिड दिसंबर में मंगल में, बुध में राहु का प्रत्यंतर चलेगा, जो कि फरवरी मिड तक रहेगा, यानी कि फरवरी 2026 तक, दिसंबर 2026 से लेके फरवरी 2026 तक। और राहु चौथे घर को प्रभावित कर रहे हैं। मोदी जी की कुंडली के चौथा घर ताजपोशी का भी होता है, और उस समय बुध, केतु और सूर्य का जो युति बन रही है 11वें घर में, बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन को दिखाता है। अगर व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ा है तो उसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। तो प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में तो ऐसा तो नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री है तो उसे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जॉब चेंज हो जाए। यहाँ प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र से मतलब यह है कि या तो वो पद त्याग देंगे या फिर उन्हें पद से विरत कर दिया जाए। इस समय सीमा के अंदर, यानी कि जो दिसंबर और फरवरी का 3 महीने का जो ये अंतराल है, वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बीच नए सरकार के गठन की भी योग बन रहे हैं। क्या दोबारा चुनाव भी हो सकता है, ऐसा भी योग हो सकता है, या फिर किसी सरकार से जुड़े हुए जिम्मेदार व्यक्ति के किसी कथन के द्वारा, किसी स्टेटमेंट के द्वारा लोगों के इमोशंस प्रभावित होंगे। जो एनडीए के साथ जुड़े हुए घटक हैं उनके इमोशंस प्रभावित होंगे। तो दंगे फसाद की स्थितियां भी हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं। चूँकि चौथा घर मुकुट का है, सिंहासन का है, और राहु के प्रभाव से मुकुट और सिंहासन यानी कि राजसत्ता पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं अगर हम देखें भारत की कुंडली में सेकंड हाउस में दूसरा घर वाणी का होता है, और दूसरे घर में जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं बन रही है। गुरु चंद्रमा दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं मंगल सूर्य जो है 8वें घर में हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट्स यानी कि सरकार के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, सरकार के लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकता है, चूँकि 8वां घर पीड़ा का है, परेशानी का है, आकस्मिक लाभ का है और आकस्मिक हानि का है। कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी होंगे जिसकी वजह से, चूँकि 8वें घर से ठीक 180 डिग्री पर दूसरा भाव है और दूसरा भाव वाणी का होता है, तो कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी होंगे जिसके द्वारा सरकार परेशानियों में आएंगी। खासकर उनके घटक दल जो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अचानक से पलटी मार सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तो पलटी मारने के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी बन रहे हैं, कुछ ज्योतिषीय योग भी बन रहे हैं, मजाक की बात नहीं है। तो सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, तो कहने का मतलब यह है कि जनवरी, ये जो 3 महीने होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो एनडीए के लिए
बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। पार्टी विघटन भी हो सकता है, खासकर एनडीए पार्टी से मतलब है एनडीए का। एनडीए में विघटन हो सकता है। सरकार के लिए चैलेंजिंग टाइम है। अब क्या होगा, ये तो सारे जो दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं, ये ज्योतिष के दृष्टिकोण हैं। और ज्योतिष की स्थितियाँ क्या बनती हैं, क्या होता है आगे, ये भविष्य के गर्त में है। हालांकि अभी जो भी भविष्यवाणियाँ मेदिनी ज्योतिष के द्वारा की गई हैं वो बिल्कुल सटीक हो रही हैं। चाहे विमान हादसे की बात हो या सुनामी भूकंप की बात हो, कई सारी स्थितियां बनती हैं जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वहीं पर अगर हम देखें तो शनि वक्री इधर हो रहे हैं और गुरु अतिचारी हो रहे हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। देखते हैं कि वर्तमान सरकार के लिए दिसंबर से लेकर फरवरी तक समय कितना बुरा होगा। और जब सरकारें समस्याओं में आती हैं तो वहाँ के लोगों के ऊपर एक डर पैदा होता है, एक डर उत्पन्न होता है। क्यों? अभी तक जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके द्वारा बहुत सारी जो विदेश नीति है उसमें सुधार किया गया है, या फिर कई देशों के साथ हमारे इकोनॉमिकल जो सेटलमेंट हुए हैं, समझौते हुए हैं, उसको लेकर के स्थितियां बदल रही हैं। देख ही रहे हैं कि ट्रंप महोदय इस बार जब से आए हैं तब से क्या क्या स्थितियां, क्या क्या काम कर रहे हैं, जिसकी बात हम लोगों ने 2-3 महीने पहले ही कर ली थी। एक वीडियो के माध्यम से हमने इस चैनल पर प्रसारित किया हुआ है कि इस बार ट्रंप की गलतियों की वजह से वहाँ की जनता रोड पर उतरेगी और वहाँ इकोनॉमिक्स क्राइसिस होगी। तो देखते जाइए, ट्रंप भी उसी रास्ते पर हैं और देखते हैं होता है क्या। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप दिए हुए नंबरों पर मैसेज करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।